नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। डीजीटी की तरफ से एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज मैं आज आपको दे रहा हूं और मैं बहुत खुशी हूं कि डीजीटी ने बोला है कि लगभग, शब्दों को ध्यान दीजिएगा, लगभग सभी स्टूडेंट का पीआरएन नंबर जनरेट हो गया है। अगर लगभग कह रहे हैं, पूरा नहीं लेकिन लगभग कह रहे हैं, और ये न्यूज मैं थोड़ा सा आज बहुत जल्दी बना रहा हूं क्योंकि मैं आपको बता दूं, पहले क्लियरिफिकेशन कर दूं कि देखो, मेरे को 2-4 दिन और दे दीजिए, मान ठीक है ना। आज शुक्रवार है, शनिवार, इतवार, सोमवार से आपके हर कमेंट का जवाब, हर मोबाइल का जवाब और आपके और जो मुद्दे हैं सब कुछ करूंगा। हमको सैटरडे तक सिर्फ 15 मिनट के लिए हमको डॉक्टर बोला है, 15 मिनट ही हम सिर्फ ये चीज़ कर रहे हैं। बाकी टाइम पे हम बिल्कुल ना तो सिस्टम पे बैठ रहे हैं, ना हम बहुत ज़्यादा फ़ोन उठा रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं, आप जान रहे हो, है ना। तो मेरे को संडे को रात तक के लिए, आप 5-6 बजे तक के लिए हमको माफ़ कर दीजिए। इसके बाद आप देखिएगा कि जैसे पहले मैं जवाब देता था, सारी चीज़ें होती थी, वो चीज़ें कमेंट बॉक्स पे भी आपको मिलेगी और आपके जो पुराने मुद्दे हैं वो मिलेंगे, है ना। आप देख रहे हो मेरी तबीयत बीच बीच में बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैं टैबलेट लेकर के, मेरे चेहरे पे आप देखोगे ना, मैं शूटिंग करने के पहले टैबलेट खाता हूँ। सच में बता दूँ, वो नशा टाइप का हो जाता है बिल्कुल उतनी टाइम तक के लिए। इसके बाद ही मैं, वो नशा नहीं है लेकिन उस गोली में क्या है ना कि एंग्जाइटी जो होती है ना, तो एंग्जाइटी को ख़त्म करने के लिए होता है कि आपको टैबलेट दे दी जाती है कि आप ठीक हो जाओ, तब तक 1.5-2 घंटे तक स्वस्थ रहता हूँ। और इसके बाद फिर मेरे को क्या हो रहा है ना, सबसे बड़ी चीज़ क्या हो रही है मैं आज आपको बता दूं कि मेरा जो ये सर है ना, तो ऐसे लगता है कि जैसे मैंने रस्सी से कोई खींच के बंद कर दिया हो, बांध दिया हो, तो पूरा शरीर बिल्कुल एकदम, पूरा सर जो है ना, तो ऐसे बंधा रहता, गुस्सा आती है। इसलिए मैं भी माफ़ी चाह रहा हूँ। न्यूज़ लेकिन मैं बराबर दूंगा। अब चलिए बात पे आता हूँ कि मैं आप लोगों को बताया था कि 1 तारीख को शाम को मेरे को 7:30 बजे जाना था, इसलिए 6 बजे मैंने शूटिंग कर दिया। रात को रहूँगा बढ़िया वहाँ पे और कल दिन भर रहूँगा, तो शूटिंग मैंने पहले कर दिया। फिर अब कल जो है तो 2 तारीख को शूटिंग करूँगा मैं, वही शाम को 6 बजे, तो आपको 3 तारीख को न्यूज़ आ जाएगी। अब देखिए 2 तारीख है और डीजीटी ने अपने कहे के अनुसार कह रही है कि आज बड़े अधिकारियों ने, सूत्रों के हवाले से भी कह रहा हूं कि बहुत जो बचे हुए थे पीआरएन नंबर, उनको वो जनरेट कर दिए हैं, ठीक है ना। अब वो जनरेट हो गए तो अब उसमें थोड़ा सा क्या टाइम लग सकता है कि डेटा को जो जनरेट किया, उस डेटा को किसमें, जहाँ क्रिएटर वाला होता है, फीस उस जमा करने वाली लॉगिन होती है ना, वो फील्ड होता है, उस पर हो सकता है कि आने पर टाइम लगे। कभी कभी 24 घंटे से लेकर के 48 घंटे भी लग सकते हैं। लेकिन डीजीटी कोशिश कर रही है कि 2 तारीख को, मतलब 1 तारीख को 12:30 बजे रात के पहले पहले ये सारी चीज़ें हो जाए, 12 बजे तक में हो जाए, 12, 12:30, 1 बजे तक में हो जाए, ताकि 2 तारीख को फील्ड वो मिले जिसमें फीस जमा किया जाए। एक ये रास्ता बता रहा हूँ। दूसरा, अगर ये चीज़ें नहीं होती है, मान के चलिए कि बहुत ज़्यादा लड़कों का नाम लिस्ट पे नहीं आ रहा है, ये टेक्निकल बात कर रहा हूँ। अब डीजीटी के पास टेक्निकल प्रॉब्लम है ना, वैसे वाला प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसके लिए डीजीटी को बधाई देना पड़ता है। तो जो टेक्निकल इशू के कारण, अगर मान के चलिए कि 2 तारीख तक में कुछ अगर नहीं होता है, या आज रात में जब मैं 6 बजे बता रहा हूँ तो रात तक में उनको ऐसा कुछ लगता है, तो हो सकता है कि मैसेज ये आ जाए कि 2 तारीख की जगह में 5 तारीख कर दें, या मंडे तक का टाइम दे दें, या 2, 4, 5 दिन, कुछ भी, माने 10 तारीख तक टाइम दे सकते हैं। कोई भी दो कि भाई 24 घंटे में नहीं हो रहा तो 48 घंटे के लिए टाइम दे दें, आपको 36 घंटे का टाइम दे दें, 72 घंटे का टाइम दे दें। तो ऐसे करके इनके पास, अभी डीजीटी के पास एक स्लॉट है 2 तारीख से लेकर के 10 तारीख तक। अगर 10 तारीख तक मान के चलिए सारी चीज़ें कर देते तो हॉल टिकट निकल जाएगा। 12 तारीख को पेपर है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन 10 तारीख को नहीं ले जाएंगे, मेरे को पता है 10 तारीख तक नहीं ले जाएंगे, वो 8 तारीख के पहले पहले इन सब चीज़ों को कर देंगे। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि भगवान करे कि जब मैं न्यूज़ बता रहा हूं तो आप लोगों की फीस जमा होने लगे। अब एक ही चीज़ बची है
कि जो लगभग शब्द कह रहे हैं, पहले तो ऑलमोस्ट बोले, फिर ऑलमोस्ट बोले सर ऑलमोस्ट डेटा हो गया है, फिर ऑलमोस्ट के बाद उन्होंने एक सुधार किया कि सर लगभग। ऑलमोस्ट का मतलब होता है कि लगभग सभी हो गए, और लगभग का मतलब होता है ना कि यार 2, 4, 10% अभी बचे हुए हैं। अब वो कितने डाटा को, कितने को एग्जीक्यूट सॉफ्टवेयर कर पाया है, ये सॉफ्टवेयर के ऊपर है, वो मानवीय जो है तो उसमें कुछ नहीं होता है, मशीनरी काम है, मशीनरी काम वो हो रहे हैं, उसको सारी चीज़ों को उन्होंने कर रहा है। और स्टेट डायरेक्टर ने जितनी चढ़ाई, अब देखिए यहाँ पर आप कह सकते हो, देखिए डीजीटी के और स्टेट डायरेक्टर की बात कर रहा हूँ। कल आप कह दो कि सर मेरा डेटा नहीं आया, आपने बोला था, मैं फिर एक आपको आगाह कर रहा हूँ, स्टेट डायरेक्टर के द्वारा भेजे गए डाटा की मैं बात कर रहा हूँ। वो किसका डाटा भेजे हैं, किसका डेटा नहीं भेजे, जितने डेटा भेजे हैं और जिस स्टेट ने भेज दिया उस डेटा पर डीजीटी ने साफ साफ बोला है कि सर लगभग जितने स्टेट डायरेक्टर ने मेरे को डेटा भेजा है उन डाटा में लगभग सबका मैंने नंबर जनरेट कर दिया है। 24 घंटे से 48 घंटे या 24 घंटे या 12 घंटे के अंदर अंदर उनके लॉगिन पर लड़के शो होने लगेंगे, जिस पे फीस वगैरह और या फिर जो होता है आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट, अटेंडेंस जो भी दुनिया भर की चीज़ें हैं वो फील्ड भरी जाएंगी। हमारा काम है अपडेशन देना, अपडेट देना। तो ये बहुत बड़ी अपडेट डीजीटी दे रही है आपको। अब आप ये कह दो कि हमारा डेटा नहीं गया है तो मैं उस पर कुछ नहीं कह सकता हूँ। अगर स्टेट डायरेक्टर ने, और ये डेटा सिर्फ स्टेट डायरेक्टर ने भेजा है, वो कितना भेजा है, कितने % भेजा, क्या 100 लड़के थे तो 100 लड़कों को भेजा, या 10 लड़कों को छोड़ दिया उसने, या 5 लड़कों को छोड़ दिया उसने, ये स्टेट डायरेक्टर के विवेक पे और स्टेट डायरेक्टर के अधिकार पर डीजीटी ने छोड़ा था। अगर आपका स्टेट डायरेक्टर ने नहीं भेजा है ना तो फिर भैया मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, ठीक है ना। और अब डीजीटी भी मैं आपको बता दूँ सिर्फ 2% ऐसे है कि डीजीटी आगे कोई चीज़ को ले जाएगी। 98% डीजीटी ने ये बना लिया है कि हम 10 तारीख, 8 तारीख, 10 तारीख जो प्रैक्टिकल का टाइम या एग्ज़ाम का डेट दिए हैं उसमें अब 90% ये है कि हम नहीं चेंज करेंगे। लेकिन 2% कारण है। अब 2% ये भी कारण हो सकता है ना, थोड़ी सी रिपोर्ट गलत आई है, जैसे वायनाड में पानी का हो गया है, कई जगह पर पानी की दिक्कतें खड़ी हो गई, बारिश का समय है ना, यही चीज़ पहले कर लिया जाता तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण बन सकता है। ये मैं आपको बता दूं, ये बारिश जो है ना कई जगह पे बहुत बड़े कारण बन जाएगा। तो उसके चक्कर में वो 2% अभी भी गुंजाइश रखे हैं कि क्या हमको इस डेट को आगे ले जाना पड़ेगा या नहीं ले जाना पड़ेगा। तो वो 2% भर बचा है। 98% डीजीटी ये चीज़ बना रही है कि हम 2 तारीख को नहीं तो 2 तारीख के एक और बढ़ा दूंगा 2, 4, 5 दिन, डेट नहीं, सिर्फ वो एग्ज़ाम और प्रैक्टिकल का डेट का नहीं बात कर रहे, वो अभी इसकी बात कर रहे हैं जो एग्ज़ाम फीस जमा करने की, अटेंडेंस और फॉर्मेटिव असेसमेंट में नंबर चढ़ाने की बात कर रहे हैं कि अगर 2 तारीख को नहीं होता है तो हम सोमवार को कर देंगे, सोमवार तक दे देंगे टाइम। सोमवार को नहीं है तो मान के चलो वर्किंग डे इधर शनिवार इतवार हो जाता है तो चलो हम मंगलवार या बुधवार तक बढ़ा दें या गुरुवार तक बढ़ा दें या अगले शुक्रवार तक बढ़ा दें, है ना। वो लेकिन इसकी पूरी तैयारी करके बैठे हुए हैं। उनके पास देखिए डीजीटी के पास प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, उनके पास 3 प्लान रहते हैं। 3 प्लान में उन्होंने पहला प्लान अपने को 2 तारीख को किया है, दूसरा वो थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, तीसरे में वो फिर जाएंगे जब बहुत कुछ नहीं होगा तभी डेट बढ़ा देंगे। और डेट किसका बढ़ाएंगे, फिर एग्ज़ाम को और उसको ले जा करके और 10-15 दिन पीछे ले जाएंगे। लेकिन ये तीसरी स्थिति कब आएगी, जब 2 ही कारण होंगे कि और भी स्टेट डायरेक्टर मान के चलिए कि डेटा एक लंबा डेटा मान के चलिए कि लंबा डेटा अभी ऐसा हो जाएगा 5,000 10,000 डेटा नहीं आ पा रहे, क्योंकि बड़े अधिकारी ने मेरे को प्रॉमिस किया कि वीरेश जिसका रजिस्ट्रेशन हुआ है ना वो एक भी लड़का नहीं छूटेगा, मैं उसका सबका एग्ज़ाम करवाऊंगा। और हमारे ITI एक्सपर्ट की टीम भी ये कह रही है कि सर एग्ज़ाम तो जो लड़के ने लिया एडमिशन उनका करवा के रहूँगा, नहीं कोर्ट पे जाऊँगा। ये आज की न्यूज़ थी। और फिर कह रहा हूँ मेरे कोई घमंड नहीं है, मेरी तबीयत ख़राब है, मैं सिस्टम पे नहीं बैठ सकता। ये देखिए इस समय पर मैं एडिटिंग पे भी नहीं बैठा हूँ। मैंने एक दूसरे आदमी को लगाया, मैं अभी ये शूटिंग करूँगा और शूटिंग करके उठ के चला जाऊँगा, तो इसलिए है ना। तो एडिटिंग भी करना, एक मेरा भाई है तो वो एडिटिंग कर रहा है, मतलब
और मित्र है, भाई है, और वो काम करता है। तो उसको मैंने बोला यार छोटा सा तो काम है हमारा कर दो, वो कर देता है और सुबह वो डाल देता है, और इसके बाद फिर मैं नहीं देख पाता हूँ, शाम को ही देख पाता हूँ। और ये सब के लिए मैं सिर्फ संडे को मांग रहा हूँ, 2-3 दिन, शुक्रवार, शनिवार, इतवार। मंडे से मैं बैक हो आऊँगा भगवान की दया से और आप लोगों की दुआ से, फिर तो धमाल ही मचेगा भाई साहब, है ना कि नहीं? हाँ, धमाल मचेगा, आप चिंता मत करिए। और जो मुद्दे हैं सब मुद्दों को लेकर के, आज तक के लिए इतना ही। आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान जरूर करिएगा। ये ITI टॉक शो देखिएगा, कैसा लगता है आपको? सब्सक्राइब करवाइएगा, शेयर करिएगा, जो लगे, जो जैसा लगे वैसा करिए, लेकिन अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा, है ना? और हमको जो है तो दुआ देने के लिए बहुत सारे व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे थे कि सर जल्दी स्वस्थ हो जाए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। क्या आप ITI CBT परीक्षा को लेकर तनाव महसूस कर रहे हैं? कृपया चिंता करना तुरंत बंद करें। स्वागत है आपका विषय लर्निंग में, जो ITI CBT परीक्षा में सफलता के लिए आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन है। आप ट्रेड थियरी, वर्कशॉप कैलकुलेशंस, इंजीनियरिंग ड्राइंग और एम्प्लॉयबिलिटी का अभ्यास कर सकते हैं, ये सभी एक ही ऐप में। लेकिन किन ट्रेड्स के लिए? इलेक्ट्रीशियन, फिटर, डीजल मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, मैकेनिक मोटर व्हीकल, कोपा, वेल्डर, मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग। विषय लर्निंग आपको ITI परीक्षा में सक्सेस के लिए उनके विशाल प्रश्न बैंक से कई ऑप्शंस प्रदान करता है। नंबर 1, प्रैक्टिस टेस्ट, इसमें अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट। नंबर 2, यूनिट टेस्ट, सभी सब्जेक्ट्स में प्रत्येक यूनिट के लिए 3 यूनिट टेस्ट। नंबर 3, मॉक एग्जाम, आपकी फाइनल परीक्षा के समान प्रारूप में 2 एग्जाम्स। क्या आपको मालूम है, आप नौकरियों के लिए प्रवेश परीक्षा के लिए भी इस अभ्यास का उपयोग कर सकते हैं। अभी इंतजार क्यों? MRP से 78% कम, सिर्फ 149 रुपए में पाएं ये धमाकेदार डील। अभी फोन उठाएं और कॉल करें 7063706303 पर।